कैलाश पर्वत के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक इस दुनिया से छुपे हुए हैं, लेकिन अमेरिका के नासा ने कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसा देख लिया है जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। यह सब देखने के बाद आप भी हैरान होने वाले हैं। आप सबसे गुजारिश है यह सब देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की थी और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ के एडवांस सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर केंद्रित करके रिसर्च करने की कोशिश की थी। फिर जो राज और सच्चाई उन सबके सामने आई उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की हालत खराब कर दी। ऐसा क्या है कैलाश पर्वत में जो उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाता है, और कैलाश पर्वत की ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जिसने वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रखी है। वेदों और पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को आदि कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रथम, सबसे बड़े। भगवान शिव को आदि देव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होंगे। शिव अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, अमर हैं, इसलिए उन्हें आदि देव कहा जाता है। शायद इसीलिए आज तक ना तो कोई पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ पाया है और ना ही कोई हेलीकॉप्टर उसकी चोटी को पार कर पाया है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को विज्ञान का तर्क देते हैं, उन्होंने भी कैलाश पर्वत के उलझे रहस्य को देखकर घुटने टेक दिए हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार कुबेर की नगरी भी कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत की तलहटी में कल्पवृक्ष लगा हुआ है। बौद्ध धर्मावलंबियों की मान्यता है कि इसके केंद्र में एक वृक्ष है जिसके फलों के गुण सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। तिब्बतियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। तिब्बती बोंगपाओं के अनुसार कैलाश में जो 9 मंजिला स्वास्तिक देखा जाता है वो डेमचौक और दोरजे फांगमो का निवास स्थल है। इसे बौद्ध लोग भगवान बुद्ध और मणिपद्मा का निवास स्थान मानते हैं। कैलाश पर स्थित भगवान बुद्ध का अलौकिक रूप डेमचौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस स्थान पर आकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। वहीं जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभदेव का ये निर्वाण स्थल अष्टपद है। वे कहते हैं कि ऋषभदेव ने 8 पग में कैलाश यात्रा की थी। वहीं सिखों का मानना है कि गुरु नानक ने भी कुछ दिन यहाँ रुककर ध्यान किया था, जिस कारण कैलाश मानसरोवर सिखों के लिए भी यह एक पवित्र स्थान है। कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र की तरह काम करता है क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के बीच स्थित है। इसके चारों ओर 100 से भी ज्यादा छोटी छोटी आकृतियों के पिरामिड जैसे दिखने वाले पर्वत मौजूद है, जिसके बीचों बीच कैलाश पर्वत खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 6638 मीटर ऊंची है। दूर से देखने पर कैलाश पर्वत का आकार बिल्कुल शिवलिंग जैसा लगता है, जो चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई है। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर कई कीमती धातुओं का खजाना मौजूद हो सकता है, इसलिए कैलाश पर्वत के इलाके में कब्जा करने के बाद लालची चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चीन को हमेशा नाकामी मिली और लगातार मिल रही असफलताओं के बाद 2001 में चीन ने स्पेन और रशिया के साइंटिस्ट के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की एक आखिरी कोशिश की, और वह कोशिश भी नाकामयाब रही। मगर यहाँ पर चढ़ाई के दौरान वैज्ञानिकों ने कई अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की। पर्वतारोहियों की स्कीम के वरिष्ठ सदस्य कर्नल आरसी विल्सन ने कहा कि जब हम कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब जो आसमान पहले पूरी तरह से साफ था, वह चढ़ाई करने पर अचानक रराब हो गया। तेजी से बर्फ गिरने लगी और पर्वत की चोटी पर जाने का सीधा रास्ता बंद हो गया। तब ऐसा महसूस हो रहा था कि हमें कोई ऊपर जाने से रोका रहा हो। वहीं उनके दूसरे साथी ने बताया कि जैसे जैसे वह कैलाश पर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और घबराहट भी हो रही थी और आगे जाने के लिए दिल नहीं मान रहा था।
जब चीन ने देखा कि कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पा रहा है, तो उसने कैलाश पर्वत की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय लिया। हालांकि हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को कैलाश पर्वत के ऊपर उड़ने की सख्त मनाही है, क्योंकि कई बार अचानक से यहाँ का मौसम खराब हो जाता है। लेकिन कई दिनों तक मौसम की रिसर्च करने के बाद एक दिन साफ आसमान में चीन ने अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर पर बैठे लोगों ने जब उड़ान भरी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के मंत्रमुग्ध करने वाले सुंदर नज़ारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वह कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर को पहुंचा देंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठकर जिन नज़ारों का मजा वो लोग ले रहे थे, वह कुछ ही मिनटों में इनके लिए बड़ी सजा बन गई। जहां थोड़ी सी ऊंचाई पर जाते ही कैलाश पर्वत के वातावरण में कई बदलाव आने लगे थे। उन्होंने बताया कि जब ऊपर से कैलाश पर्वत की सतह पर देख रहे थे तो वहां कई बड़े बड़े हिमस्खलन दिखाई दे रहे थे। और यह तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऊपर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। दरअसल आसमान में इतने घने बादल थे कि मानो वह हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हैं, मगर यह लोग हिम्मत करके अपने हेलीकॉप्टर को और ज्यादा ऊंचाई पर ले गए। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। इतनी ऊंचाई पर हवा का प्रेशर भी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। वैज्ञानिकों का कहना था कि माउंट कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती है, जिसकी वजह से वह लोग दिशा भ्रम में फंस गए थे। साथ ही इनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। इसलिए उन सबको अपना सफर आधे में रोककर फिर से नीचे आना पड़ा और अपने दिल को थामकर वह धीरे धीरे नीचे वापस आ गए। अब चीन समझ चुका था कि इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना उनके बस की बात नहीं है। चीन की नाकामयाब कोशिश को देखकर कैलाश पर्वत को लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई और 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके उस पर रिसर्च करना शुरू किया। फिर तो कैलाश का रहस्य देख नासा के वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए। कैलाश पर्वत के निरीक्षण के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने जो तस्वीरें साझा की, उसमें हमें कैलाश पर्वत की एक परछाई देखने को मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो इस पर्वत की चोटी पर भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। वैसे तो इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन यह सभी तस्वीरें नासा ने खुद शेयर की है और आप चाहे इन तस्वीरों को गूगल पर जाकर देख सकते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाकों में ओम की ध्वनि सुनाई देती है और वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकारा भी है। वही स्थानीय लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास में भगवान शिव जी की डमरू की आवाज आती रहती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत से ओम की आवाज आती है। कैलाश पर्वत के आसपास घूमने वाले कई पर्यटकों का भी मानना है कि पर्वत से डमरू की आवाज आते रहती है। हालांकि कई लोगों का यह मानना है कि यहाँ मौजूद पहाड़ों पर जब बर्फ जमती है और फिर वह बर्फ जब से हवा टकराती है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि से निकलने वाली गूंज ओम के रूप में सुनाई देती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी कुछ शेयर करने को है तो हमको कमेंट करके बताएं, और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।